वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में जारी वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। राना तनवीर ने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। PTI चाहे तो पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। वफाकी वजीर की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। लाहौर के जौहर टाउन में 38 साला खातून के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मामूली तल्ख कलामी पर खातून को कत्ल कर दिया था। पुलिस का मौक़िफ़। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कनकोट में कौम परस्त जमातों का एहतजाज। विफाक ने फैसला वापस न लिया तो सिंध पंजाब के संगम पर धरना देंगे। मुजाहिरीन का इंतबाह। ईद का तीसरा दिन शहरियों ने आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। और दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में जारी वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। राना तनवीर ने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। PTI चाहे तो पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। वफाकी वजीर की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। लाहौर के जौहर टाउन में 38 साला खातून के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मामूली तल्ख कलामी पर खातून को कत्ल कर दिया था। पुलिस का मौक़िफ़। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कनकोट में कौम परस्त जमातों का एहतजाज। विफाक ने फैसला वापस न लिया तो सिंध पंजाब के संगम पर धरना देंगे। मुजाहिरीन का इंतबाह। ईद का तीसरा दिन शहरियों ने आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। और दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली। वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की मौजूदा इक़्तिसादी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलोचिस्तान में जारी वफाकी हुकूमत के तरक्याती मनसूबों पर भी बातचीत। राना तनवीर ने PTI समेत तमाम सियासी जमातों से बातचीत की ख्वाहिश जाहिर कर दी। PTI चाहे तो पार्लिमानी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जा सकता है। वफाकी वजीर की गुफ्तगू। शर्जील मेमन ने सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें मुस्तरद कर दी। उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, इंशाअल्लाह जल्द मुकम्मल सेहतियाब होंगे। सिंध के वजीर इत्तलात का बयान। लाहौर के जौहर टाउन में 38 साला खातून के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने मामूली तल्ख कलामी पर खातून को कत्ल कर दिया था। पुलिस का मौक़िफ़। दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ कनकोट में कौम परस्त जमातों का एहतजाज। विफाक ने फैसला वापस न लिया तो सिंध पंजाब के संगम पर धरना देंगे। मुजाहिरीन का इंतबाह। ईद का तीसरा दिन शहरियों ने आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के लिए तफरीगाहों का रुख कर लिया। और दूसरा वनडे मुसलसल दूसरी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 84 रन से हरा दिया। मेजबान टीम ने T20 के बाद वनडे सीरीज भी जीत ली।